Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all beta? I hope everyone is fine at your home and doing well. आप लोग ये वीडियोस देखते हो या नहीं? क्योंकि आपके कोई भी कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में आते ही नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको रिपोर्ट करें और अपनी क्वेरीज पूछें, डाउट्स क्लियर करें। ठीक है, आज हम चैप्टर 9 आपकी क्लास 8th में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं, ये है स्पर्म डायग्राम। और इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। इस टेल की हेल्प से इसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये मिडिल पीस है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और ये हेड है। और ये स्टूडेंट्स, ये है फीमेल सेल जो कि ओवम कहलाती है। इसको हम एग भी कह सकते हैं। इसमें ये आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस, और बीच में ये डॉटेड पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये 2 सेल्स मैंने आपको बताए, एक तो मेल सेल और एक फीमेल सेल। ये दोनों फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन इनका होता है, और जब फ्यूजन होता है तो ही ये फर्टिलाइज्ड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इसमें हम पिछले जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड करने जा रहे हैं और इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और ये जो इंटरनल प्रोसीजर होता है ये फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग। यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेल सेल है और ये फीमेल सेल है। मेल सेल जो है उसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल सेल को हम ओवम या एग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो मेल स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके आउटर साइटोप्लाज्म है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और इस पूरे पार्ट को कहते हैं हेड। ठीक है, इसके बाद हेड और टेल को बीच में से कनेक्ट करने वाला पोर्शन कहलाता है मिडिल पीस। और जो लोकोमोशन होता है यानी मूवमेंट के लिए ये टेल है, जिसको हम टेल ही कहते हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही मेल सेल बनता है। अब फीमेल सेल में देखिए, जो आउटर स्ट्रक्चर है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पे मार्क किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, दोनों को डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म्स इनटू वेजाइना इज़ कॉल्ड इजैक्यूलेशन, यानी कि जब मेल बॉडी के द्वारा फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को इजेक्ट किया जाता है, सेंड किया जाता है
उसको, उस प्रोसेस को इजैक्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। सो रिलीजिंग ऑफ sperm into the vagina is called ejaculation. The sperms are highly active and motile, यानी कि बहुत ही एक्टिव होते हैं और मूविंग होते हैं. The sperms, they reach the fallopian tube through the uterus. One of the sperm fuses with the ovum. ये जो sperms होते हैं ये फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू अंदर वेजाइना में पास होते हैं थ्रू द यूट्रस. ये देखिए यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ वेजाइना से ये स्पर्म पास होते हैं टू द यूट्रस एंड टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब. क्लियर? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाया गया कि thousands or you can say millions of sperms are introduced, and this passage through the vagina is letting the sperms into the uterus. This is the path, and in both the sides of the ovaries they are passing through the fallopian tube. ठीक है, और ये fallopian tube से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्यूजन इज़ टेकिंग प्लेस. यहाँ पर जो फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, जो मेल स्पर्म है वो फीमेल स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है, मर्ज हो जाता है और एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको जाइगोट कहते हैं. क्लियर? तो आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी स्पीड से मूव करते हैं इसलिए उन्हें हाईली एक्टिव और मोटाइल कहा गया है. दे रीच द फेलोपियन ट्यूब्स थ्रू द यूट्रस, वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं थ्रू द यूट्रस ओनली. दिस इज़ द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स एंड वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम. Out of millions of sperms, only one sperm is fused with the one single cell of the female. This fusion takes place in the fallopian tube and यहाँ से ये सेल जो कि आफ्टर फ्यूजन क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है. Here it is written जाइगोट. ठीक है, और after fertilization a covering is formed around the fertilized egg that prevents other sperms from entering into it. जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो ये एक अपने आउटर कवरिंग डेवलप कर लेता है जो जाइगोट होता है. इसको हम जाइगोट कहेंगे, जो कि आफ्टर फ्यूजन जो सेल बनता है उसको जाइगोट कहते हैं. ठीक है, और ये कवरिंग किस लिए बन रहा है, ताकि दूसरे और स्पर्म्स इसमें एंटर ना हो. क्लियर? तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर कोई भी ओवम या एग ऑफ द फीमेल इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजाइना. अगर कोई फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो सेल फ्रॉम द वेजाइना उसको बाहर थ्रो कर दिया जाता है विद सम मसल्स एंड ब्लड, जिसको मेंसुरेशन कहा जाता है. अगेन रिपीटिंग, जो सेल स्पर्म सेल एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से एक्सपेल यानी थ्रो कर दिए जाते हैं विद सम मसल्स एंड ब्लड. इस प्रोसेस को मेंसुरेशन कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जब एक स्पर्म सेल एक एग सेल फीमेल एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद उसमें सेल्स अंदर डिवीज़न स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. और आप देख रहे हैं ये जो पाथ है यहाँ से ये पास होते हुए फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस के किसी भी
पार्ट में, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ, अपने आप को इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है। और इसके अपने आप को अटैच करने के बाद ही यहाँ पर इसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट होती है। एक बार फिर से समझो कि ज़ाइगोट जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यूट्रस में पास होता है और यूट्रस में अपने आप को एक जगह एम्बेडेड कर लेता है। वो एम्बेडेड यानी अपने आप को दबा लेता है इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। थिक लाइनिंग जो दिख रही है आपको, इसके अंदर अपने आप को दबा लेता है और यहीं से उसकी ग्रोथ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। क्लियर। और जो ज़ाइगोट होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स formed inside the embryo. It is called the embryo, ठीक है। zygote divides repeatedly to form a ball of cells which moves down the oviduct. यहाँ से मैंने बताया था कि जो zygote होता है उसके अंदर डिवीज़न शुरू हो जाता है और बहुत सारे डिवीज़न होने के बाद वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। और एम्ब्रियो यहाँ पर अपने आप को स्टिक कर लेता है इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और यहाँ से इसको एक नया नाम मिल जाता है फोइटस, ठीक है। इसको फीटस भी कई लोग कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट होती है ऑफ द होल बॉडी ऑफ द न्यू बॉर्न टेक्स प्लेस हियर ओनली into the uterus. Clear? स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में एक बार फिर से देख लीजिए, जो रिलीज़ ऑफ एग या ओवम होता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी। यहाँ देखिए इस पार्ट में ये जो रिलीजिंग हो रही है ऑफ द एग, ये ओवरी से हो रही है और यहाँ से जो है स्पर्म जब एंटर करता है इस एरिया में इनटू द सेल, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूजन, यानी कि मर्जिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इज़ कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। जब ये ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फ्यूजन तो क्या होता है? ये ज़ाइगोट बन जाता है और फैलोपियन ट्यूब से पास होते हुए उसमें लगातार डिवीज़न चलता रहता है, ठीक है। और ये डिवीज़न जो है इनटू नंबर ऑफ सेल्स में होता है। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रखा है। जो बॉल ऑफ सेल्स है ये एनलार्ज्ड डायग्राम है जहाँ पर डिवीज़न ऑफ सेल्स आप क्लियरली देख सकते हैं इनटू द ज़ाइगोट, ठीक है। ये ज़ाइगोट जब यूट्रस में पहुँचता है हियर इन दिस पार्ट तो ये अपने आप को इस में एम्बेडेड कर लेता है, यानी यूट्रस की वॉल में अपने आप को छिपा लेता है, स्टिक कर लेता है। और ये देखिए कैसे इस डायग्राम में ये एंटर करके यूट्रस वॉल के अंदर और डेवलपमेंट यहाँ पर इसकी शुरू हो जाती है। इज़ इट क्लियर ना? तो ये डायग्राम के थ्रू आप क्लियरली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूजन होता है इसमें देखिए किस तरीके से जो मेल गैमीट है इसमें आगे जब ये मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ टेल, ये एग के बॉडी के अंदर यानी कि उसके सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। कैन यू सी दिस एंटरिंग of the cell in this stage? ये यहाँ से एंटर होने के लिए इस एग के करीब आ रहा है। दिस इज़ द फीमेल गैमेट with the nucleus of egg. When it enters into the cell, it detaches its tail
outside the cell and only the head and the middle part enters inside the egg, and during fusion both the cells combine together to form a zygote. Clear? So this is how the fusion of both the cells takes place. Now after the formation of the embryo, the next stage is डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूसली वो डेवलप होना शुरू हो जाता है इनसाइड द यूट्रस इन द एमनियोटिक कैविटी दैट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. और ये जो सेल है पूरा ये फ्लूइड से भरा होता है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है. क्लियर? और ये जो है कैविटी, इसी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी के द्वारा जो बच्चा होता है इस यूट्रस में वो मूव करता रहता है इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. यहाँ पर आप देखिए प्लासेंटा है. प्लासेंटा इज़ द वॉल ऑफ यूट्रस जो अंदर की तरफ होती है. अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि बाहर से अंदर तक ये जो बेबी है इसके नाभि में कनेक्टेड होता है जिसको आप हिंदी में नाल भी कहते हैं. ठीक है? और ये प्लासेंटा से कनेक्टेड होता है और यहीं से इस बच्चे को भोजन मिलता रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़, ईयर्स एक्सेट्रा. और धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है इसको जो पूरे इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं. तो इस स्टेज को द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज़ कॉल्ड फोइटस. और इसे क्या कहते हैं? फोइटस कहते हैं, जहाँ पर इसके सभी बॉडी पार्ट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं. क्लियर? तो फोइटस क्या हुआ? जो एम्ब्रियो होता है उसकी वो स्टेज जहाँ पर इसके बॉडी पार्ट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं उसको फोइटस कहा जाता है. क्लियर? और ये जो फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, इसके अंदर इसकी जो मूवमेंट होती रहती है उसके कारण ही इसके हम डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं. इस व्यू में देखो ये साइड व्यू है ऑफ द डेवलपिंग फोइटस इनसाइड द यूट्रस और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये ज़रूरी भी है कि ये मूवमेंट करता रहे फॉर इट्स प्रॉपर हेल्थ. ठीक है बेटा? ये जो प्लासेंटा होता है जिसके द्वारा ये फोइटस इस यूट्रस से अटैच्ड होता है इसको ही हम प्लासेंटा कहते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे से कनेक्टेड होता है. और इसी प्लासेंटा के कारण जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और उसका जो वेस्ट है वो इसकी बॉडी से रिमूव होता रहता है. When the development of fetus is complete, यानी जब इस बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो the period of the completion of the development of fetus from fertilization till the birth of a baby is called gestation period. ठीक है? यानी कि जब से इस बच्चे का बर्थ हुआ है एज अ fetus, कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट fetus के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड. ठीक है? और ये पूरा पीरियड 9 months 40 weeks होता है इन ह्यूमन बींग्स. बेटा, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन. ठीक है? क्या कहते हैं? पार्चुरेशन. गेटिंग? ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़. टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो होते हैं इससे आप क्या समझते हैं ये मैं इस पैराग्राफ में समझा रही हूँ. इन सम वुमेन द फैलोपियन ट्यूब्स और द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीज़न.
जैसा कि आपने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब्स जो कि यूट्रस से और ओवरी से कनेक्टेड होती है, तो कुछ लेडीज़ में, कुछ वुमेन में वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी कारण से, उनकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम कुछ भी हो उसके कारण वो ब्लॉक हो जाती है। तो दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग। और ये जो लेडीज़ होती हैं इनके बॉडी में जो स्पर्म होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब से आगे पास नहीं हो सकते, इस कारण से वो बेबीज़ को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम और स्पर्म होगा ही नहीं तो बेबी कैसे होएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो फर्टिलाइजेशन हो तभी कोई भी वुमेन जो है वो बेबी को बियर कर सकती है, उसे बर्थ दे सकती है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, वहाँ डॉक्टर्स क्या हेल्प करते हैं? द डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा रखते हैं कुछ घंटों के लिए। इस टेक्निक को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बेटा IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होती है फॉर ह्यूमंस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus। तो जब जो टेस्ट ट्यूब में हमने स्पर्म और एग को इकट्ठा रखा था वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और उनके द्वारा ज़ाइगोट फॉर्म होता है। और जब ये ज़ाइगोट कुछ वीक तक डेवलप हो जाता है उसके बाद उसको मदर के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये डॉक्टर्स के द्वारा होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। और धीरे धीरे फिर वो यूट्रस में वो बेबी डेवलप होता है और जैसे और बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही इस बेबी का भी जन्म होता है। और क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में टेक्निक को किया गया था इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्लियर? तो बेटा आज का वीडियो हम इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करते हैं। आज हमने फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में जाना। इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इन द अदर एनिमल्स। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।